चलिए। यस सर। तो हमारे चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज। यहाँ जो कहानी है वो कोई व्यक्ति नहीं सुनाने जा रहा है, ये कहानी जो है खुद दीवारें ही सुनाने जा रही हैं। ए पापा, Walls are ए going पापा, to tell you पापा, stories अरे what उनको they मेरा have कॉपी seen, लेके आइएगा। what happened at their time, how intelligent the people were in the past. You all will come to know these things by listening the stories of walls. So are you ready to go through the story? Huh? यस सर, Okay. So students, आई एम रेडी स्टोरी now I am going लिसन। to mute you all ओके सर। for few minutes. Later I will repeat the story. Okay. तब तक आप लोग शांत रहें and listen the chapter carefully. I hope you will cooperate. Now, here I can see अश्वनी यादव। अश्वनी यादव, आर यू लिसनिंग मी? हाँ, अश्वनी यादव, आप सुन पा रहे हो मुझे? अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, यस सर। रेज योर हैंड्स इफ यू आर लिसनिंग मी। ओके, डू यू हैव अ बुक? बुक है आपके पास? यस सर। डू यस यू हैव सर। अ बुक? यस सर। ओके, शो मी योर बुक। वो अश्वनी, शो मी योर आप बुक। फोन मत विच पेज हैव यू ओपन? पापा बोले है ना पेज नंबर 87। पेज नंबर 87। ओके, आपके यस आसपास सर। में तो शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा जो लोग भी हैं पास में उनको बोलो शांत हो जाएं। रिक्वेस्ट देम फ्रॉम माय साइड। क्यों शोर होगा इतना? ओके, चलिए। नाउ विल यू स्टार्ट रीडिंग वॉल्स टेल स्टोरी? यस सर। हाँ, पढ़ना शुरू कीजिए। Reach at last we अंडर द reached टॉपिक रीच्ड गोलकोंडा। बच्चे पहुंच गए हैं गोलकोंडा। Golconda। रीच्ड गोलकोंडा। जब वो Golconda। पहुंचे तो क्या हुआ? यस, स्टार्ट रीडिंग। At last we reached Konda. We गोलकोंडा। were Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi study his story and we enjoyed हिस्टोरी नहीं हो रहा है, हिस्ट्री। क्या कहेंगे हम? history। हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? हिस्ट्री है क्या? डू यू नो व्हाट इज हिस्ट्री? हाँ, देखिए, HISTORY। अगर इसको हम ब्रेक कर दें दो पार्ट्स में, तो हिज और स्टोरी, उनकी कहानी। हिस्ट्री इज सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में इतिहास भी कहते हैं। बीते हुए समय की स्टडी रिलेटेड टू पास्ट, है ना? इट्स अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट आवर पास्ट। तो हम क्या कहेंगे इसको? हिस्ट्री, है ना? यस, रीड इट वंस अगेन। Didi study history and we enjoy visiting different places विथ with हर। here विथ हर, HER क्या होता है? हर। with So her। let me explain these lines once. At last we reached Golconda. At last, finally. At last means finally, या अंततः।
अंत में हम लोग पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? गोलकोंडा। गोलकोंडा। यस, एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा। अपनी यात्रा पर थे हम लोग, वी वर ऑन आवर जर्नी एंड फाइनली और एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा। वी वर ग्लैड। डू यू नो द मीनिंग ऑफ ग्लैड? GLAD। ग्लैड मीन्स क्या होता है? हैप्पी। ग्लैड मीन्स हैप्पी, हैप्पी। है ना? ग्लैड, हैप्पी। वी वर हैप्पी। हम लोग खुश थे। और क्यों खुश थे? दैट दीदी वॉज विथ अस। हमारे साथ हमारी दीदी थी, इसलिए हम खुश थे। एंड दीदी स्टडीज हिस्ट्री। और दीदी जो है वो हिस्ट्री पढ़ती हैं। हिस्ट्री में उनका बड़ा इंटरेस्ट है। हिस्ट्री जानते हो क्या होती है? हिस्ट्री क्या होती है? इतिहास। एक ऐसा विषय जिसमें हम बीते हुए समय के बारे में पढ़ते हैं। अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट आवर पास्ट। तो दीदी को हमारे बीते हुए समय के बारे में बहुत कुछ पता है, बिकॉज शी इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। एंड ड्यू टू दिस रीजन ऑल द चिल्ड्रन वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद देम as they had reached Golconda, and definitely she would have lot of information about this place. निश्चित रूप से दीदी के पास बहुत सारी जानकारी होगी इस जगह के बारे में। इसलिए बच्चे खुश हैं कि बहुत कुछ उन्हें नया जानने के लिए, सीखने के लिए मौका मिलेगा दीदी से। So, is it clear, students, that why children were happy? Why children were glad? Because their Didi was with them, who was a student of history, जो एक इतिहास की विद्यार्थी है ना? चलिए। So Didi studied history and we enjoy visiting different places with her. और बच्चे कहते हैं कि we enjoy, हम लोग आनंद मनाते हैं उनके साथ। We enjoy, हम लोग इंजॉय करते हैं उनके साथ। विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर उनके साथ घूमने जाना, है ना? बच्चे दीदी के साथ अलग अलग स्थानों पर घूमकर इंजॉय करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ इट्स अ चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन. Some students are talking to each other. So here I think, just wait. She is Avantika. Avantika, unmute yourself. Unmute yourself. Avantika, unmute Yes. Yes, sir. हाँ, और ये न्याशा है। न्याशा, आप भी अनम्यूट करो अपने आप को। Unmute yourself, Nyasha. Okay, Nyasha, सुन रही हो बेटा? हाँ. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now, what you have to do? One will play the role of Shailja, and Nyasha will play the part of Sridhar. Okay. So start reading this play. Shailja. Yes. Salja, my goodness, this fort is so huge. क्या कहती हैं? My goodness, this fort is so huge. अब शैलजा क्या कह गई हैं? My goodness, हे भगवान, this fort is so huge. इसका मतलब क्या हुआ? हे भगवान, ये किला तो बहुत बड़ा है। फोर्ट मीन्स क्या होता है? फोर्ट मीन्स हाँ, किला। हाँ, किला। तो शैलजा ने क्या कहा? माई गुडनेस, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। जैसे ही बच्चे गोलकोंडा पहुंचे और उन्होंने किले को देखा तो पहला एक्सप्रेशन शैलजा की तरफ से आया और शैलजा ने क्या कहा? माई गुडनेस,
दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। हे भगवान, ये किला बहुत बड़ा है। तब श्रीधर ने क्या कहा? यस नाम्या बताओ, नाम्या बताइए, रीड द पार्ट ऑफ श्रीधर। What happened? Why are you quiet? Sorry, न्याशा, फिर म्यूट हो, Yes, sir. अनम्यूट करो अपने आप को। न्याशा Yes, sir. अनम्यूट करो। न्यासा, हाँ, स्टार्ट रीडिंग। यू विल रीड द पार्ट ऑफ श्रीधर। बोलिए न्यासा। क्या हो गया भाई? न्यासा कहाँ गई हो आप? चलिए अंशिका, अच्छा दिशिता है यहाँ पर। दिशिता विल यू Yes, रीड? sir. दिशिता गिरी विल यू रीड? Yes, sir. यस कंटिन्यू, गो अहेड। बताइए श्रीधर ने क्या कहा? And see at what a height it is built. क्या कहा? एंड सी एट व्हाट हाइट इट इज बिल्ड। और जगह देखिए ये किला जो है कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। एट व्हाट आ हाइट इट इज बिल्ड। इट इज ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे देखने के बाद बच्चे सिर्फ आश्चर्य ही कर रहे हैं, कितना बड़ा है, कितनी ऊंचाई पर बना है ना? Yes, sir. Yes, sir. All things are exclamatory. Okay. Now, who will read the part of Kalyani? Kalyani, just look, have you आप पढ़ो बेटा। never कल्याणी का पाठ आप पढ़ो। such अश्विनी यादव बोलो। Yes, sir. हाँ अश्विनी बोलो, Kalyani, कल्याणी का पाठ बोलो। Kalyani. रीड। just look, have you ever seen such a huge gate? हाँ तो कल्याणी क्या कहती है? जस्ट लुक, जस्ट देखो, जरा देखो। हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट? क्या कहा कल्याणी ने? हैव यू एवर सीन, क्या कभी देखा है? हैव यू एवर सीन, क्या कभी देखा है? सच अ ह्यूज, इतना बड़ा गेट कभी देखा है? किसने पूछा? कल्याणी ने। दरवाजा भी बहुत बड़ा है, किला भी बहुत बड़ा है, इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है ना? और इसका जो गेट है वो भी बहुत बड़ा है। यस शैलजा बोलिए। It must be very heavy. I wonder how many people would be needed to open and close this gate. यस अब शैलजा क्या कहती हैं? इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये अवश्य ही बहुत भारी होगा। इट मस्ट बी वेरी हैवी, है ना? आई वंडर, आई एम अमेज्ड, आई एम सरप्राइज्ड that how many people would be needed, how many people are required to open and close this gate. इस दरवाजे को केवल बंद करने और खोलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? इतना भारी भरकम गेट है। Yes, sir. अगर आपके घर में इतना बड़ा दरवाजा लगा दिया जाए कि उसको खोलने के लिए 5 लोग चाहिए और बंद करने के लिए 5 लोग, Yes, तो शायद आप घर से बाहर निकलना छोड़ दो। हाँ yes, sir. ऐसा। बट सी द सिचुएशन ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट। क्या गोलकोंडा के किले में देखिए, ये दरवाजा इतना बड़ा है, इतना भारी है Yes, sir. कि बच्चे चकित हैं, वो सरप्राइज हैं। क्यों? दे आर थिंकिंग दैट हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। दरवाजे को बंद करने के लिए और खोलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, यही वो लोग सोच रहे हैं।
है ना? Yes, sir. ओके, कल्याणी. नाउ whose turn is it? कल्याणी. यस, हाँ बताओ, बोलो. Kalyani, Look at these ironoscopes. I wonder they are made. जस्ट वेट बेटा, देखो प्रोनाउंसिएशन अपना थोड़ा सा सुधारो आप. WHY, इसको हम क्या पढ़ेंगे? We. हाँ, हमने से वाई. व्हाट विल यू प्रोनाउंस? है मतलब Why? मैं. क्या बोलेंगे? Why? Why? यस, वाई. वाई है ना? वाई मीन्स क्यों. वाई मीन्स क्यों? क्यों. क्यों? हाँ. क्यों? हाँ, अब बोलो ये लाइन एक बार फिर से पढ़ो आप. Look at these sharp iron spokes. I wonder why they were made. यस, Where? इट्स वर्क. WERE. Where? WERE. क्या पढ़ेंगे? वर्क. WERE. क्या बोलेंगे? वर्क, है ना? So read it once again. Read this line once again. Look at this thick walls too. No. कल्याणी. Nani, यादव, हाँ आप look at Yes, sir. iron Look at spokes. these sharp iron spokes. I wonder why they were made. हाँ, they were made. Look at these sharp iron spokes. जगह इन बारीक लोहे की तीलियों को, स्पोक्स को देखिए. स्पोक्स किसे कहते हैं हम? स्पोक्स किसे कहते हैं? सर्कल जानते हो आप क्या होता है? हाँ, सर्कल किसे कहते हैं? डू यू नो व्हाट इज सर्कल? हाँ, from this point of center, every part on this line is situated at the equal distance. Yes, sir. पॉइंट ऑफ सेंटर से ये लाइन जो है बिल्कुल समान दूरी पे हो, तो इसी को हम सर्कल कहते हैं. अब इस सर्कल में सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस पर जो ये लाइनें बना दी जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्पोक्स कहते हैं, है ना? फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, ये जो लाइन है इनको क्या कहेंगे? स्पोक्स कहेंगे. तीलियां जैसे व्हील में आपने देखा है सपोर्ट के लिए लगाई जाती हैं, है ना? Yes, sir. So look at these sharp iron spokes. जगह लोहे की बनी हुई इन sharp iron spokes को देखिए. I wonder, मुझे आश्चर्य होता है, that why were they made, कि इन्हें बनाया क्यों गया था, क्या उपयोग रहा होगा इनको बनाने का. Okay. Now शैलजा, read it. Look at this thick walls too. हाँ, अब शैलजा कहती है जगह इनकी मोटी दीवारों को भी देखिए. Look at these walls too. Thick means thick, THIC के. Thick means क्या होता है? Yes, thick means मोटा. Look at these thick walls too. जगह इनकी मोटी दीवारों को भी देखिए. TOO मतलब होता है भी, है ना? तो गोलकोंडा पहुंचने के बाद जब बच्चों ने किले को देखा तो उसकी एक एक चीज को देख करके बच्चे चकित हैं. उसकी हाइट, उसकी बिल्ड, उसकी वॉल्स, गेट्स, स्पोक्स, है ना? जो कुछ भी उन्हें दिखता है सब कुछ उन्हें बड़ा अमेजिंग लगता है उस किले में. ओके, दे वर पॉइंटिंग डिफरेंट थिंग्स वन आफ्टर अनदर. एक के बाद दूसरी चीज को वो पॉइंट आउट करते जा रहे हैं. जगह इसको देखो, जगह उसको देखो, है ना? अब देखिए सीधा ने क्या कहा? यस, स्टार्ट गेटिंग. I have never seen such thick wall. यस, सीधा क्या कहते हैं? आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स.
मैंने तो इतनी मोटी दीवारें कभी देखी ही नहीं है। आई हैव Had नेवर सीन, Yes, sir. आई हैव नेवर सीन, never seen मैंने कभी नहीं देखा है इतना मोटा दीवार। walls. हु सेड? हु सेड? Sridhar. श्रीधर। Sridhar. यस। सो Yes, sir. read the next line. Kalyani. Yes. What is Kalyani saying here? It says a part of the wall comes out in a round shape. I wonder why. Yes. तो कल्याणी क्या कहती है? At some places, कुछ स्थानों पर a part of wall comes out in a round shape. आप लोगों ने कोई किला देखा है कभी? हाँ? Yes, sir. Yes, किले sir. की दीवारों को जब आप देखोगे तो बाहर भी कुछ राउंड शेप में निकला हुआ होता है। हाँ? Have you ever seen? Notice their work? कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने? Then, yes. चलिए, तो दीवार जो थी, दीवार के बाहर कुछ गोल सा हिस्सा निकला हुआ था बाहर, है ना? सपोज Yes, sir. इट्स अ वॉल, है ना? ये वॉल थी और फिर क्या हुआ था? यहाँ पर जो है इस तरह से दीवार जो है बाहर निकली हुई थी। तो एक गोल हिस्सा जो है बाहर की तरफ आगे निकला हुआ था। इसको वो देख करके क्या कहती हैं? At some places, a part of wall comes out in a round shape, and I wonder why. मुझे आश्चर्य होता है कि दीवारों में ये गोल हिस्से बाहर क्यों निकले हुए हैं, Yes, sir. है ना? Can you guess why were they built? क्या आप बता सकते हो बच्चों? दीवार में वो गोल हिस्से बाहर क्यों निकाले गए होंगे किलों में? चलिए, अब देखिए दीदी क्या एक्सप्लेन करती हैं। यस, हु विल रीड? दीदी। Didi, हाँ, Didi, these are called wait, bastions, boards. wait. Didi, Dikshita. these are even higher than the wall. The wall of his fort has 87 bastions, thick wall, a hug gate, and so many bastions, so many way to nurture security. Okay, so what is Didi saying here? These are called bastions. इनको हम क्या कहते हैं? ये जो किलों में जो दीवार के कुछ पोर्शन बाहर निकले हुए होते हैं, जो प्रोजेक्टेड पार्ट होते हैं, जो नॉर्मल दीवार की प्लेस से कुछ आगे बढ़े हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बैशंस, है ना? या हिंदी में हम इनको बुर्ज भी कहते हैं। BASTIONS। क्या कहेंगे? BASTIONS, बैशंस। ठीक है? Yes. जिसको हम हिंदी में कहते हैं बुर्ज। ठीक है? So these are called bastions or burj, and see these are even higher than the wall. और इनकी ऊंचाई जो है दीवार से भी ऊंची होती है। They are like check post. वहां सोल्जर्स हाइट पर खड़े होते हैं ये देखने के लिए कि कहीं से कोई खतरा ना हो किले के लिए, है ना? तो ये जो बैशंस बने होते थे ये किस लिए होते थे? चेक पोस्ट होते थे, जहां पर सोल्जर्स खड़े होते थे किले की सुरक्षा के लिए, फॉर द सेफ्टी पर्पज ऑफ फोर्ट। सोल्जर्स यूज्ड टू स्टे एट द बैशंस। ओके, they are even higher than the wall. The outer wall of this fort has 87 bastions. And how many bastions are there in the Golconda fort? 87. कितने bastions है बेटा? 87. 87 बुर्ज हैं, है ना?
गोलकोंडा की किले की बाहरी दीवार में 87 बेशंस बने हुए हैं। थिक वॉल्स, मोटी मोटी दीवारें, अ ह्यूज गेट, विशाल दरवाजा, एंड सो मेनी बेशंस, और बहुत सारे बुर्ज, सो मेनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी। और ये मोटी दीवारें, बड़े बड़े गेट और बहुत सारे बुर्ज, बेशंस, ये सारी चीजें इन किलों में क्यों बनाई गई थी? इट वॉज जस्ट टू एंश्योर सिक्योरिटी। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के ये उपाय हैं। बिकॉज ऑफ विच चिल्ड्रन वर अमेज्ड आफ्टर सीइंग द गोलकोंडा फोर्ट। तो गोलकोंडा फोर्ट को देखने के बाद जो बच्चे चकित थे कि कितना ऊंचा है, कितनी दीवारें चौड़ी हैं, गेट कितने बड़े हैं, कितने सारे बेशंस हैं, इनको देखकर जो बच्चे चकित हो गए थे, ये सारी अरेंजमेंट उस समय क्यों की गई थी? जस्ट टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। क्यों की गई थी ये अरेंजमेंट? क्यों की गई थी? फॉर सिक्योरिटी। यस, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सुरक्षा के लिए, है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे which techniques were adopted in olden days while making forts for security, किला बनाते समय लोग किन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, तो क्या कह सकते हो आप? They used to make thick walls, bastions, huge gates, है ना, for the security purpose in forts. Okay, now turn your page, जगह अपना पेज पलटिए आप, and come to page number 88. क्या थिंक पेज नंबर 88 पे आ जाइए आप। कैन यू सी दिस पिक्चर? यस सर। Yes, sir. कैन यू सी द होल्स हियर ऑन द टॉप? इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। इज इट विजिबल? यस। हाँ, तो ये भी एक किले का बैशन है, ये भी बुर्ज है ना? और ये जो छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, उनके पीछे सैनिक छुपे रहते थे, जो किले के बाहर से आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो आपको देख पाएंगे। और यदि शत्रु किले पर आक्रमण करता है तो वहां से वो किले की सुरक्षा बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना? सो दीज वर बिल्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। क्यों बनाए गए थे ये बेशंस? सुरक्षा के लिए, है ना? चलिए, नाउ here are some questions related to your topic which we have learned till today. Here is first question. Why were bastions made in fort wall? तो आप बता सकते हो कि बेशंस को फोर्ट की दीवारों में, फोर्ट वॉल्स में क्यों बनाया गया था? For safety purpose. For safety purpose, so that soldiers could hide there and attack on their enemy. Yes, sir. है ना? सोल्जर्स वहां छुप सके, Yes, sir. अपने एनिमी पर अटैक कर सके। ओके, Yes, sir. नाउ हियर योर सेकंड क्वेश्चन. व्हाई वर बिग होल्स मेड इन देम? बड़े बड़े होल क्यों बनाए गए थे? Idea. टू थ्रो बोज, है ना, एगोज, अपने एगोज, अपने तीर धनुष का इस्तेमाल कर सकें वो लोग वहां से। ओके, सो दैट दे कैन यूज देयर वेपन्स, एंड इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू कीप आई ऑन देयर एनिमी। अपने दुश्मन पर नजर रखने के लिए भी हेल्पफुल थे। नाउ हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और a bastions at a height?
Is there any difference? You will feel if you look from a straight flat wall. अगर एक सीधी समतल दीवार से आप देखो और अगर बैशंस एट अ हाइट या फिर बैशन से किसी चीज को देखो, क्या डिफरेंस होगा? कैन यू गैस? अगर आप दीवार पे, समतल दीवार पे खड़े होकर किसी चीज को देखो तो कैसा लगेगा, और यदि आप बैशंस पे खड़े हो वहां से कुछ देखो तो आपको कैसा फील होगा? While looking from the bastions, you will be safe. आप सुरक्षित रहोगे, वहां से आपको नीचे गिरने के चांसेस नहीं है. You will feel safe. But while standing on the walls, if you will try to look, you won't be safe. You may slip. You may hurt yourself. आप नीचे फिसल सकते हो, आपको चोट भी लग सकती है. लेकिन बैशंस में ऐसा नहीं होगा, है ना? In bastions you will be. Okay. Yes, sir. So how would the soldiers find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? तो soldiers को उससे क्या फायदा होता होगा जब वो बैशन से झांकते होंगे अपने दुश्मनों पे के ऊपर अटैक करते समय? पीप मतलब क्या होता है? पीप मीन्स PEEP. पीप मीन्स झांकना. झांकना. Yes, sir. What is the meaning of peep? झांकना. झांकना. So while peeping from the bastions, how would soldier feel while attacking on their enemies? कैसा महसूस करेंगे वो लोग? और ये कैसे उपयोगी होगा? कैन यू गैस? While attacking from the bastions, the soldiers will remain safe. उनकी पूरी बॉडी दीवारों के पीछे होगी, है ना? तो उनके ऊपर तो कोई अटैक नहीं कर पाएगा. They will remain safe, but they can see their enemies. लेकिन वो अपने एनिमीज को देख पाएंगे और उनके ऊपर अटैक भी कर पाएंगे, है ना? Okay, sir. Yes, sir. It will be better for their safety purpose. होगा ऐसा? ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. हाँ. So this was the first part of your chapter, Walls Tell Stories, जिसमें हमने पढ़ा कि गोलकोंडा के फोर्ट में, गोलकोंडा के किले को देखने के लिए जब बच्चे अपनी दीदी के साथ पहुंचे तो किस तरह से वो अमेज थे, चकित थे किले के एक एक हिस्से को देख करके. क्या आप लोगों को भी इस किले में कोई नई चीज दिखाई दी जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो या नहीं सुनी हो? यस, एनीबॉडी? क्या आप लोगों को इस किले में ऐसी कोई चीज दिखाई दी जो आपने पहले नहीं देखा था? एनीबॉडी? हाँ, बताइए. सर होल उसमें जुड़ना की सर इसमें होल्स से बैस्टन से सर थिक वॉल्स और मोटी क्या देखा आपने? थिक वॉल्स. ओके, थिक वॉल्स. और क्या देखा है आपने? बड़ा सा गेट बना था. हाँ, बड़ा. जैसे आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड. I am asking what you have seen, what special things you observed in the fort of Golconda. Someone said thick walls. और कुछ? और बैस्टन्स भी. हाँ. बोलिए. मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है? यस सर. हाँ, तो मुझे ये बताओ कि बच्चों ने किले में कौन कौन सी विशेष चीजें देखी? उनमें से एक आपने बताया थिक वॉल. बिग डोर. हाँ, बिग डोर. बिग डोर. ह्यूज डोर.
तो अच्छा यूज गेट, ओके, HUGE, यूज गेट। और क्या देखा आपने? सर होल, हाँ थिक वॉल्स तो हो गई, ह्यूज गेट्स हो गए, और कुछ याद नहीं है? बैशंस, बैशंस देखे थे? Yes, हाँ तो बोलो ना, sir. BASTIONS, बैशंस। और कुछ देखा? और कुछ देखा किले में? होल्स, Sharp and हाँ, आयरन स्पोक्स, Spoker. spokes. Yes, स्पोक्स, Spoker. SPOKES, स्पोक्स, तीलियां, है ना? और क्या देखा आपने? और भी कुछ देखा था आपने किले में? चलिए, Higher wall. so this was our first part in the chapter walls tell stories, and students, I think our time is going to, so if you have any doubt you may ask, अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो अभी। If you have any doubt you may ask. No, sir. No doubt. पूरा अच्छे से समझ आ हाँ, गया है। कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, बताइए आप लोग मुझे मीनिंग बता दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैड? गेट, ग्लैड का मतलब क्या होता है? गेट, हाँ, ग्लैड मतलब गेट? नो, ग्लैड मीन्स हैप्पी, खुश, प्रसन्न। The children were glad, बच्चे खुश थे, because their दीदी was with them, उनकी दीदी उनके साथ थी at the Golconda Fort. Why were the children glad? बच्चे खुश क्यों थे? दीदी उनके साथ थी। Meaning of glad क्या होगा? Happy, हैप्पी, है ना? Glad और means history, history means history क्या होती है? Ityas. It's a subject in which we study about our past. एक ऐसा विषय है जिसमें हम पढ़ते हैं अपने बीते हुए समय के बारे में, जानते हैं, है ना? हिस्ट्री के